नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बॉर्डर पर तैनात होंगे नागपुर में बने रोबोट सैनिक। सीएम फडणवीस ने किया रोबोटिक्स और यूएवी फैसिलिटी का भूमि पूजन। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस के यूएवी और रोबोट निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की सीमाओं पर रोबोट सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एचडीएल द्वारा स्थापित किए जाने वाले यूएवी और रोबोट निर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में एचडीएल द्वारा बनाए गए रोबोट भारत की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जगह ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह चीन अपनी सीमाओं पर रोबोट तैनात कर रहा है, उसी तरह भारत भी जल्द ही अपनी सीमाओं पर रोबोट सैनिक तैनात करेगा। इन रोबोट का निर्माण नागपुर में ही किया जाएगा। यह परियोजना नागपुर स्थित निजी रक्षा कंपनी एचडीएल द्वारा मिहान सेज क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। सीएम फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की रक्षा और एरोस्पेस नीति के तहत ये पहला बड़ा निवेश है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संयंत्र अपने पैमाने के कारण बेहद खास माना जा रहा है। कंपनी के प्रमोटरों का लक्ष्य है कि 1 वर्ष के भीतर यूनिट फर्स्ट का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया जाए। इसके बाद जल्द ही रोबोट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया जाए। अपने बचपन को याद करते हुए फडणवीस ने कहा कि हम बचपन में हर रविवार को एक टीवी सीरियल स्टार वॉर्स, स्टार ट्रेक देखा करते थे। उस समय जो बातें कल्पना लगती थी, आज वे वास्तविकता बनती जा रही हैं। एचडीएल का ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज व्यापार तक को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सप्लाई चेन भी रणनीतिक हथियार बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चुना है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर का युग है और आने वाले 1000 दिनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के सैनिक चीन सीमा और सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पर तैनात रहते हैं। वहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। पहले चीन की ओर भी सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से भारतीय सैनिकों को सामने चीनी सैनिकों के बजाय रोबोट दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही भारत भी अपनी सीमाओं पर ऐसे रोबोट तैनात करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर तेजी से एक बड़े डिफेंस हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी देशों के लिए नवीनतम तकनीक हासिल करना जरूरी हो गया है। भारत का उद्देश्य किसी अन्य देश पर आक्रमण करना नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए खुद को मजबूत बनाना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।